ईशो उपनिषद का 13वां मंत्र। अन्यत एव आहु संभवात्, अन्यत आहु असंभवात् इति शुश्रुम धीराणाम येना तत् विच्चिरे। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो समस्त कारणों के कारण हैं, अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो उसका फल कुछ अलग होता है, जैसे पिछले वाले श्लोक में भी बताया था। और जो परम सत्य नहीं है, उनकी पूजा करने का जो फल मिलता है वो अलग होता है। और ये सब हमें कौन बता रहे हैं? ये सब हमें बता रहे हैं जिन्होंने ये सब सुना है। किसने? जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है ना। कौन करते हैं ये वर्णन? जो कि गुरु होते हैं वो। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो समस्त कारणों के कारण हैं, अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो उसका फल कुछ अलग होता है, जैसे पिछले वाले श्लोक में भी बताया था। और जो परम सत्य नहीं है, उनकी पूजा करने का जो फल मिलता है वो अलग होता है। और ये सब हमें कौन बता रहे हैं? ये सब हमें बता रहे हैं जिन्होंने ये सब सुना है। किसने? जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है ना। कौन करते हैं ये वर्णन? जो कि गुरु होते हैं वो। इस मंत्र से धीर पुरुषों से सुनने की प्रवृत्ति प्रमाणित होती है कि हमें किससे सुनना चाहिए? धीर पुरुषों से सुनना चाहिए। और जो क्या करते हैं? जो क्या है? प्रामाणिक आचार्य हैं। जो क्या है? प्रामाणिक आचार्य हैं। अगर हम उनसे सुनते हैं तो उनसे कब सुनेंगे? जब वो इस भौतिक संसार में होने वाले जितने भी बदलाव हैं उनसे वो विचलित नहीं होते। अगर हम उनसे सुनते हैं तो वो हमें ज्ञान की कुंजी प्रदान करते हैं। आगे बता रहे हैं कि ये जो धीर पुरुष होते हैं वो भी अपने जो गुरु होते हैं, प्रामाणिक गुरु, उनसे सुनते हैं। श्रुतियों के माध्यम से, लेख के माध्यम से वो उनसे सुनते हैं। और वो अपनी तरफ ऐसे पुरुष जो हैं, आगे बता रहे हैं कि ये जो गुरु होते हैं, ये भी अपने प्रामाणिक गुरु जो होते हैं, इनके अपने गुरु, उनकी सुनते हैं और अपनी तरफ से कुछ भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। जो भी शास्त्रों में लिखा है, जो उन्होंने अपने गुरु से सुना है, सीखा है, उसी को ही आगे बताते हैं। आगे बता रहे हैं कि भगवद गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है कि जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के ग्रह में जाते हैं, जो चंद्रमा की पूजा करते हैं वो चंद्र ग्रह पे जाते हैं, जो सूर्य की करते हैं वो सूर्य ग्रह, इस तरह से जो जिसकी पूजा करेगा वो वहाँ पर जाएगा। और जो लोग भ्रमित करते हैं, जो लोग प्रामाणिक नहीं हैं, ऐसे गुरु जो प्रामाणिक नहीं है, जिन्हें सही से ज्ञान नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जितने भी मार्ग हैं वो सारे मार्ग एक ही गंतव्य तक जाते हैं। और जितने भी कुछ भी आप किसी को भी पूजो, आप लास्ट में जो है वहीं भगवत धाम ही जाओगे, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे हमने टिकट लिया मुंबई का, है ना, तो हम मुंबई ही पहुंचेंगे। उस टिकट से हम मुंबई ही पहुंचेंगे, कलकत्ता नहीं जा सकते या फिर बेंगलोर नहीं जा सकते। हम लोग कहाँ जाएंगे? उस टिकट से, उस ट्रेन में बैठ के, जो पर्टिकुलर जिस ट्रेन का टिकट है उसमें बैठ के हम कहाँ जाएंगे? मुंबई तक ही पहुँचेंगे। तो उसी तरह से जब हम किसी भी देवता की अगर पूजा करते हैं कि तो उसी लोक में जाएंगे जहाँ पे वो हैं। भगवद गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में क्या बता रहे हैं? अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राज ऋषयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या हुआ कि लास्ट में जो परंपरा थी ना वो टूट गई। भगवान ने तो ऑलरेडी पहले ही विवस्वान को और उसके आगे ये परंपरा चली, लेकिन समय के हिसाब से समय में लगा तो उसमें ये परंपरा टूट गई। तो अब भगवान जब ये इसमें आए हैं, इस भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर जब उपस्थित थे, तो बता रहे हैं कि जब वो उपस्थित थे तो उन्होंने फिर से इसकी स्थापना की, इस ज्ञान को आगे बढ़ाया
किसके माध्यम से बढ़ाया? अर्जुन के माध्यम से, जो उनका भक्त भी था, सखा भी था और शिष्य भी बना था वो उस बाद में मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में फिर उसने शरणागति ली थी और शिष्य बना था। तो इन्होंने उसको क्या बताई? भगवद गीता के बारे में बताया, जो पहले परंपरा नष्ट हो गई थी उसको उन्होंने फिर से स्थापित किया। अतः हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अर्जुन ही क्योंकि सखा था, मित्र था, शिष्य था, तो वो कैपेबल था भगवद गीता को समझने के लिए, इसीलिए उसको भगवद गीता भगवान ने उसी को चुना, उसी को सिखाई। अब आगे बोल रहे हैं कि मतलब आगे भगवान बता रहे हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है ना, जिन जो अज्ञानी हैं वो इस तथ्य को नहीं मानते, वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं हैं। तो ये कहाँ दिया है? भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक के श्लोकों में इसकी व्याख्या हुई है। आगे बता रहे हैं, अब लास्ट में कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य पूजा के अन्य सारी पद्धतियों को त्याग कर मात्र उनकी शरण ग्रहण करे। वो है ना श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान यहाँ कहते हैं कि आप सारे धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आओगे तो मैं आपके सारे पाप कष्ट दूर कर दूंगा, है ना। तो वो यहाँ पे उसी का बता रहे हैं कि भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वां जो श्लोक है वो ये बताता है कि भगवान कह रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। श्री ईशो उपनिषद के इस मंत्र में संभवात जो अभी चल रहा है हमारा 13वां मंत्र, उसमें क्या बोल रहे हैं? संभवात शब्द, इसका अर्थ क्या है? परम कारण की पूजा। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। तो हमें किसको भजना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, संभवात जो इस मंत्र में एक शब्द आया है उसका अर्थ है परम कारण की पूजा करो, है ना। तो उससे क्या होगा? भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं, हमेशा रहते हैं, और जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है, मतलब उनका अस्तित्व कैसे है? क्योंकि भगवान ही उनके कारण हैं, भगवान से ही वो उद्भूत होती है ना। और ये कहाँ बताया जा रहा है? भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इसका मतलब ये है कि मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। जैसे अभी मैंने एक श्लोक बताया उसमें भी यही है, इसमें भी प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। और ये कौन बता रहा है? ये स्वयं परमेश्वर बता रहे हैं, और इसका ये शुद्ध वर्णन भगवान खुद कर रहे हैं। सर्वस्य प्रभवः शब्द बताते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव समेत सबके सृष्टा हैं। अभी अधिकतर लोग क्या हैं? भ्रमित रहते हैं कि शिव जी अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग हैं, इनकी पूजा करो। इसकी पूजा हमें हर एक की करनी है, मतलब हमें उनके आगे हाथ जोड़ना है, हमें उनका निरादर नहीं करना है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान ही उनके भी मूल हैं, उन्हीं से ही वो उद्भूत हुए हैं, और जितने भी देवतागण हैं वो सारे भगवान से ही आए हैं, है ना। एक है गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 पहले अध्याय के 24वें श्लोक में बता रहे हैं कि मैं भी इसी प्रकार कहा गया है, मैं भी ऐसे ही कहा गया है। ब्रह्मा के सृजन के पूर्व जो विद्यमान थे, ब्रह्मा के पहले, जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान दिया, है ना। वैदिक ज्ञान किसने दिया? भगवान ने। वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये कहाँ लिखा है? गोपाल तापनी उपनिषद के पहले अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा है। इसी प्रकार नारायण उपनिषद, यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं कि कहाँ पे ये मतलब बात है कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके उद्गम हैं। तो इसी प्रकार नारायण उपनिषद है, उसमें बता रहे हैं
पहले में बताती है, तब परम पुरुष नारायण ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए, है ना। और नारायण और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये भी यहाँ पे है। अतः नारायण, तब परम पुरुष नारायण ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए। अतः नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नारायण ने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया। नारायण ने इंद्र को उत्पन्न किया। नारायण ने 8 वसु बनाए, है ना। नारायण ने 11 रुद्र को उत्पन्न किया है। नारायण ने 12 आदित्यों की सृष्टि की, ठीक है। क्योंकि नारायण, अब यहाँ पे ये मार्क करने वाली बात है, क्योंकि नारायण भगवान कृष्ण के क्या है, पूर्ण अंश हैं। अतएव नारायण तथा कृष्ण एक ही हैं, ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं कि नारायण और कृष्ण एक ही हैं, और नारायण क्या है, भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। नारायण उपनिषद 4 में क्या बता रहे हैं, भी यह कहती है, देवकी के पुत्र कृष्ण परम ईश्वर, देवकी के जो पुत्र हैं वो क्या है, परम ईश्वर हैं, ठीक है। और नारायण को सर्वोपरि कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य जिन्होंने जितने भी धाम हैं उनको, उनकी खोज की थी, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं उन्होंने भी ये स्वीकार किया है और इसकी पुष्टि भी की है। और शंकराचार्य वैष्णव नहीं थे, है ना, और वो सगुणवादी संप्रदाय के थे। सगुणवादी संप्रदाय क्या होता है, सगुणवादी किसे कहते हैं, जो भगवान के गुण रूप आकार को मानते हैं, उन्हें सगुणवादी कहते हैं। अर्थवेद महाउपनिषद 1 में भी ये बताया जा रहा है। अब कितने सारे इन्होंने तथ्य दिए हैं। का भी कथन है कि जब ना ब्रह्मा, ना शिव, ना अग्नि, ना जल, ना तारे, ना सूर्य, ना चंद्रमा थे, जब इनमें इनका कुछ भी नहीं था, तब प्रारंभ में केवल कौन थे, नारायण थे। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वे इच्छा अनुसार सृष्टि कर लेते हैं। उनकी इच्छा होती है तो वो सृष्टि कर लेते हैं। कृष्ण ने मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है। अब ये एक और है मोक्ष धर्म, जिसमें भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, क्या कहा है, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की है, उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है। मैंने उनकी सृष्टि की है, लेकिन उन्हें भी मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे मेरी माया शक्ति द्वारा प्रच्छन्न है, मतलब माया ने उन्हें भी घेर रखा है। अब ये वराह पुराण क्या कह रही है, में कहा गया है, नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देखो कितने सारे तथ्य दिए हैं कि मतलब ये यहाँ पे है, ये यहाँ हर वैदिक ग्रंथ में ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा तथा रुद्र प्रकट हुए हैं, जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। उन्होंने फिर बाद में क्या की है, सृष्टि की है, लेकिन उनका भी क्या है, अंत होता है। और अल्टीमेटली सारा वैदिक साहित्य इसकी पुष्टि करता है। क्या पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। भागवतम में भी श्लोक आते हैं। आगे है ब्रह्म संहिता 5.1 यानी 5वें अध्याय का पहला श्लोक में भी बताया गया है कि परमेश्वर तो श्री कृष्ण गोविंद हैं, जो प्रत्येक जीव को आनंद प्रदान करने वाले तथा समस्त कारणों के आदि कारण हैं। भगवद गीता में भी लिखा हुआ है ये। अब हमें क्या करना चाहिए, जो विद्वान मनुष्य हैं, है ना, उन्हें क्या करना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान को ही भगवान मानना चाहिए। और उन्हें क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को बुद्ध बोलते हैं, व छोटे की मात्रा और ध, बुद्ध, और या वास्तविक विद्वान बोलते हैं, ठीक है। वो बुद्ध कहलाते हैं या वास्तविक विद्वान कहलाते हैं, क्योंकि वे केवल कृष्ण की ही पूजा करते हैं, मतलब वो अनन्य भक्ति करते हैं। अनन्य का मतलब होता है कि केवल एक की, ठीक है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया है कि जो लोग अज्ञानी हैं उन्हें क्या कहते हैं, गधा भी कहते हैं, मूढ़ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, जो ये भगवान को भगवान नहीं मानते उनको, है ना। और अर्जुन भी पहले क्या था, अपने रिश्तेदार संबंधियों के बारे में सोच रहा था, देह के प्रति वो आकर्षित था, और वो भी युद्ध नहीं करना चाह रहा था। वो क्या चाह रहा था, शांति चाह रहा था, और अपने आप को परम पुरुष बनाना चाह रहा था, है ना। लेकिन जब भगवान ने उसको क्या किया, गीता का ज्ञान दिया, तो उसका भी क्या हुआ, विचार बदल गया, ठीक है। तो उसने युद्ध किया, किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने अपने ही प्रियजनों से युद्ध किया। अभी वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत, मतलब संभूत एक वर्ड है,
जन्म तथा पालन का स्रोत होने के साथ साथ एक ऐसा जलाशय रूपी स्रोत है जो प्रलय के बाद भी क्या हो रहता है, बचा रहता है। तो मतलब एक ऐसा जलाशय है जो प्रलय के टाइम भी बचा रहता है। संभूत, ये एक वर्ड है। एक वर्ड है हमारा जन्माधस्य यतः। इसका मतलब क्या है, श्रीमद् भागवत जो वेदांत सूत्र पर है ना, उसके रचयिता की ही स्वाभाविक टीका है। क्या है, यह कहता है कि समस्त उद्भवों का स्रोत कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता है ना, कोई मतलब जिसमें चेतना नहीं है वो नहीं हो सकता, अपितु वे पूर्ण अभिज्ञ या पूर्णतया चेतन है ना, मतलब उनके अंदर भी चेतना है। किसके, भगवद गीता के 7.26 7वें अध्याय का 26वां श्लोक क्या बोलता है, में आदि भगवान श्री कृष्ण भी यह कहते हैं। क्या कहते हैं कि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के बारे में पूर्णतया जानते हैं, है ना, वो मतलब हर चीज़ उनको पता है। किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते। एक एग्जाम्पल हमेशा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। मतलब कि हमें एक पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं। पेड़ के अंदर देखो हमें क्या करना है, जल डालना है। जल कहाँ डालेंगे हम, उसके जो जड़ है उसमें डालेंगे, है ना। और जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, मतलब शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उनमें थोड़ी जल डालेंगे हम। कहाँ डालते हैं, जड़ में। तो जड़ में डाला तो अपने आप पूरे वृक्ष को क्या मिलता है, फल फूल पत्ते, है ना, और जो तुम्हारी डालियाँ हैं वो सब अपने आप पनपती हैं। तो मतलब इन सब की पूजा ना करके हम अगर मूल भगवान की पूजा करें तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो क्या है, जड़ है ना। तो जड़ की वजह से ही हम अन्य शरीरों में स्थानांतरित होते हैं, किससे, हमारे जो कर्म होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो आत्मा ही वह जड़ है जो कर्म के नियम के अनुसार, कर्म के नियम क्या है, प्रकृति के नियम, विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं आगे, जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, जरा, रोग और व्याधि मतलब मृत्यु, है ना, इसमें क्या है, वो कष्ट भोगता रहता है। जब भी जन्म लेगा तो ये चारों चीज़ें उसको घेर के रखती हैं। मानव जीवन ऐसा एक अवसर है जो हमें क्या कर सकता है, मुक्ति प्रदान करने के लिए भक्ति करेंगे। अगर हम ज्ञानी हो जाएंगे, भक्ति करेंगे तो हम मुक्ति पा सकते हैं। ये केवल मनुष्य शरीर में ही ये चीज़ हमें मिल सकती है। भगवान संभूत अर्थात सर्वोपरि के प्रति शरणागति के सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं। मतलब कहते हैं मेरी शरण में आओ, है ना। और यहाँ आगे बता रहे हैं, मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है, कब होगी, जब मनुष्य पूर्ण प्रेम और शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने तथा पूजा करने की शिक्षा देता है। इस मंत्र में श्री ईशोपनिषद का यही उपदेश है। मतलब ये जो हम 13वां जो मंत्र पढ़ रहे हैं, इसका जो मेन क्या है, पर्पस है। पर्पस मतलब उद्देश्य, वो क्या है कि भगवान की शरणागति लेना, भगवान की पूजा करना, भगवान को जानना, है ना, भगवान की भक्ति में सेवा करना, यही इसका क्या है, उपदेश है। अब ये बोल रहे हैं कलयुग में हमें क्या करना है, कलयुग में हमें श्रवण और कीर्तन द्वारा करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। श्रवण करना है मतलब सुनना है भगवान की लीलाएं, कथाएं, है ना, भगवान का कीर्तन करना है। तो उससे हमारा क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारा उद्धार होगा। आगे उपनिषदें जो हैं अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब सीधे सीधे नहीं, उल्ट मतलब घुमा के ये बताती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान कहाँ लेके जाती हैं, आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन समस्त उपनिषदों का सार भगवद गीता, सारे उपनिषदों का सार क्या है, भगवद गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती है, सीधे भगवान की तरफ मतलब उनको ही पॉइंट आउट करती है। इसीलिए श्री कृष्ण जैसे हैं उसी रूप में उन्हें भगवद गीता या भागवत से सुनने से मनुष्य का क्रमशः मन समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है ना। तो और ये कहाँ बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में ये कथन है, भगवान के कार्यकलापों का श्रवण द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचता है ना। इस प्रकार प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले भगवान भक्त को
समुचित दिशा प्रदान करके उसकी सहायता करते हैं। मतलब भगवान उसको फिर दिशा दिखाते हैं। अगर कोई अपने मन से सोचे कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं कैसे करूं, तो भगवान ही खुद उसको प्रेरणा देते हैं और भगवान ही उसको उस धराधाम तक, मतलब उस जगह तक पहुंचाते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बता रहे हैं आगे में भी इसी बात की पुष्टि हुई है। क्या पुष्टि हुई है? ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते, ये बता रहे हैं। भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वह सारा कल्मश दूर हो जाता है। और किसकी वजह से जो उत्पन्न होता है? रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो, रजो और तमो। बाय डिफ़ॉल्ट हम किस में होते हैं? रजोगुण में होते हैं। तो ये बोल रहे हैं रजोगुण और तमोगुण से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें हम बंधे रहते हैं, अभी बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है ना, यदि वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ का अनुगमन करे, प्रामाणिक गुरु को सुने, उनको वो जो बोले वैसा करे, तो वो ब्राह्मण बन सकता है ना। ब्राह्मण के कुछ गुण होते हैं। जब वो ब्राह्मण बनता है तो वो क्या करेगा? वो श्रीमद् भागवत के, ये कहाँ बोला है? श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के 4 अध्याय के 18वें श्लोक ये बताता है, किरात हूणान ध्रुपुलिंद कुलकषा आभीर शुंभा यवनाः खसादय ये अन्यै च पापयुदुपाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी निम्न जन्मा व्यक्ति, निम्न जन्मा मतलब शूद्रों के घर में भी पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से क्या है? शक्तिमान है। जब मनुष्य ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त कर लेता है तब वह सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। हमें उत्साह बहुत ज़रूरी है। कोई भी कार्य करने के लिए हम लोग को उत्साहित रहना चाहिए। भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त होता है। हमारी आसक्ति रहती है ना कि हमारा ये, हमारा वो, हमारा ये शरीर, हमारा सब, तो इससे हमें मुक्ति मिलती है। और जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्तात्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह संभव की पराकाष्ठा है। मतलब ये भी मतलब बहुत ऊपर वाली चीज़ है, जैसा कि श्री ईशो उपनिषद के इस मंत्र में वर्णन किया गया है। तो ये मंत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बताया है कि एक तो गुरु के बारे में बताया है कि प्रामाणिक गुरु से हमें सुनना है, ईश्वर को ही ईश्वर मानना है। नारायण और भगवान श्री कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही क्या है? नारायण क्या है? जितने भी चीज़ें हैं, मतलब जितने ब्रह्मा, विष्णु और जो है ये महेश, रुद्र और आपके जितनी भी मैंने बताए थे असत और ये जितने भी हैं, ये सारे नारायण से ही उद्गम हुआ है उनका। और नारायण के जो मूल हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब नारायण क्या है? उनके अंश हैं, तो इसीलिए क्या है कि दोनों एक समान है ना। उनके अंदर पूर्णता है दोनों के अंदर। तो दोनों ही क्या कारण है? कारणों के कारण है। सारी वस्तुएं उन्हीं से उद्गम होती हैं और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान की पूजा करनी चाहिए। उन्हीं की हमें शरणागति लेनी चाहिए और गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। और उद्देश्य इस मंत्र का क्या है? ऑलरेडी बता चुके हैं कि सारे धर्मों को त्यागो, भगवान जो कह रहे हैं उनकी शरण में जाओ और भगवत भक्ति करो, भक्ति को प्राप्त करो, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ और अपने सारे कल्मशों को भूल जाओ। चाहे वो प्रकृति के कल्मश हों, चाहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के हों, उनको सबको भूल जाइए, क्योंकि वो सारे नष्ट हो जाएंगे। अगर हमने शरणागति ले ली, जैसे अर्जुन ने ली, हमें अर्जुन का अनुगमन करना चाहिए। हरे कृष्णा।